नमस्ते बच्चों, मैं मिसेस शारदा डांगे, हिंदी अध्यापिका, शेठ विद्या मंदिर, वसई। बच्चों, हम सबको हमारे दादा दादी, नाना नानी बहुत पसंद होते हैं क्योंकि उनसे हमें बहुत प्यार मिलता है। कभी कभी हमारी छोटी मोटी गलतियों पर हमें वे मम्मी पापा से बचाते भी हैं। यह चित्र अक्सर खुशहाल परिवार में मिलता है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां बूढ़े लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं होता। कारण अनेक है, लेकिन यह स्थिति सत्य है। बच्चों, क्या बुढ़ापा सिर्फ मनुष्य को ही आता है? नहीं, बूढ़े तो प्राणी भी हो जाते हैं। इंसान अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा जैसे अनेक प्राणियों को पालता है, अपना जीवन निर्वाह चलाता है। ये सारे प्राणी भी तो बूढ़े होते हैं। क्या प्रत्येक प्राणी बूढ़ा होने के बाद इंसान उसके साथ अच्छा व्यवहार रखता है? इसका उत्तर हमें मिलता है लक्ष्मी पाठ से। तो बच्चे, आज हम देखते हैं पाठ लक्ष्मी। लेखक है गुरबचन सिंह। लेखक का परिचय देखिए। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्र में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। भाषा सरल और प्रवाही होना, इसका मतलब है जो हम पढ़ रहे हैं वो आसानी से समझ में आना, उसमें क्लिष्टता न होना। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दिखाया है। गद्य संबंधी इसमें पाठ में क्या बताया है, यह स्पष्ट किया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। संवादात्मक कहानी। कहानी होती है, कहानी का अर्थ कथा। तो जिस कहानी में ज़्यादा संवाद होते हैं, ज़्यादा डायलॉग होते हैं, उस कहानी को संवादात्मक कहानी बोलते हैं। यह एक साहित्य की विधा है, संवादात्मक कहानी। अब पाठ देखो। उस दिन लड़के ने तेश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार 4 पैसे उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के सिर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, उसकी बीबी रमजानी बोली। लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? कहीं इसी तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर बोली, वहाँ से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो,
पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। बच्चों देखा आपने पहले से ढंग से सुना। जो गाय दूध नहीं दे रही है ऐसी गाय को बेरहमी से मारा गया है, बहुत मारा है। और यह मार गाय को रहमान नाम का जो करामत अली का बेटा है उससे पड़ी है, डंडे से मारा है। और यह मार देखकर बहुत बहुत दर्द हुआ है करामत अली को। और करामत अली ने यह पूछा है रमजानी को, जो कि उसकी बीवी है, कि गाय दूध नहीं देती तो उसको इस तरह से मारना है क्या? इसी प्रकार उन हाथों को मारा तो? और बराबर है। यह मूक प्राणी जो होते हैं, जो पलटकर जवाब नहीं दे सकते, क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार करना बराबर है बच्चों? नहीं। पहले परिच्छेद में जो पैराग्राफ लाइन है पहली, उस दिन लड़के ने तैश में आकर, तैश में आना मुहावरा है बच्चों, गुस्से में आना। और यह उसने मारा है और इस कारण वह गाय डर गई है, बहुत भयभीत हो गई है। और कोई भी उसके पास जाता है तो वह उसको मारने की कोशिश करती है, खूंटे से आज़ाद होने की कोशिश करती है। खूंटा मतलब ज़मीन में एक ऐसा डंडा गाड़ा जाता है जिस डंडे को गाय भैंस जो पालतू प्राणी होते हैं उनको रस्सी से बांधा जाता है। बहुत गुस्से में है करामत अली। ये इस प्रकार गाय को जो मारा है उनके मन में बहुत दर्द है। और ये रमजानी रोगन मतलब लेप लेकर आई है उसकी चोट पर लगाने के लिए, वो दे रही है करामत अली को। रोगन मतलब लेप, चोट पर लगाते हैं ना वो। बच्चों और एक शब्द आया है, लाइन देखो। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में गया। बथान मतलब जहाँ गाय भैंस को बांध के रखा जाता है वह जगह। आगे देखो क्या हुआ है। रहमान से गलती हो गई, इसे वह कबूलाता भी है। कबूलाता है मतलब मानता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, अपना ख्याल रखो। पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। थोड़े से बूढ़े हो गए हैं करामत अली, इसीलिए उनको ख्याल रखने के लिए बोल रही है। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। बच्चों यहाँ गाय के बारे में एक जानकारी बताती हूँ आपको। साधारणतः गाय की उम्र एवरेज बोलते हैं ना गाय की उम्र का, तो वो होता है 22 साल तक, 18 से 22 साल तक। मतलब कोई कोई गाय 18 तक जीवित रहती है, कोई कोई 19, 20, 21, 22 ऐसे। तो उसके पहले 3-4 साल, जितनी मुझे मालूमात है, जितनी जानकारी मुझे है, तो 3-4 साल गाय दूध देना बंद करती है, उसकी वह क्षमता बंद हो जाती है। तो इसीलिए करामत अली उसको कहते हैं कि उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। अब यह लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी, इसका अर्थ क्या है आगे जो रेड इंक में दिया है उधर से हमें पता चलता है। देखो, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी का अर्थ शब्दार्थ में भी दिया है, मैं भी बताती हूँ। कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु, मवेशी अंडरलाइन करो और लिखो। प्रायः
उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। जर्सी गाय, गाय की किस्म है जर्सी। यह गाय डेनमार्क में पाई जाती है और हमारे भारत में जो गाय है उनकी किस्म होती है गीर, राठी, खिलार। ये गाय की किस्में हैं। हमारे महाराष्ट्र में इधर ज़्यादा से ज़्यादा खिलार किस्म की जात गाय दिखाई देती है। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालात में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अभी पता चला करामत अली के पास गाय कैसे आ गई। ये ज्ञान सिंह जी ने दी थी। अवकाश प्राप्त होना इसका अर्थ है रिटायर्ड होना। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ-पूछ। भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। जो गाय ज्ञान सिंह जी ने सिर्फ शौक के कारण अपने पास रखी थी, रिटायर्ड होने के बाद जो मकान मिलता है ऑफिस की ओर से वो वापस करना है, तो गाय रखने की समस्या निर्माण हो गई। तो करामत अली को पूछा तो वो खुशी खुशी से बोला, इससे अच्छा खुश होने की बात कौन सी है। ठीक है। और ज्ञान सिंह को वो गाय बेचना भी पसंद नहीं था, क्योंकि सिर्फ और वो दूध का धंधा भी नहीं करते थे। देखो क्या लिखा है, दूध का धंधा भी नहीं करते थे, दूध बेचने का धंधा भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको वो पसंद नहीं था। सिर्फ गाय का खर्चा जुटा लेने के लिए वो कुछ घरों में दूध देते थे। फिर करामत अली के पास वो गाय ज्ञान सिंह जी के पास से आ गई और इसीलिए करामत अली के पास ज्ञान सिंह जी की निशानी है, ऐसा कहा गया है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कसर मतलब कमी। बहुत अच्छी तरह से वो गाय की देखभाल करते थे। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान मतलब चैन नहीं आया, अच्छा नहीं लगा उनको। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। जिज्ञासापूर्ण दृष्टि, उत्सुकतापूर्ण नज़र से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। देखो बच्चों, एक पशु प्रेमी इंसान को ही पशुओं की यह भावना, प्राणियों की यह भावना पता चलती है कि करामत अली को ऐसा लग रहा है, स्थिर और शांत है वो गाय, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यदि मैं आपके काम की नहीं रही हूँ तो मुझे छोड़ दो, मैं किधर भी चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की नौकरी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो क्या हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंदा है तो खिलाना पिलाना पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला।
घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। पशु के प्यार में, प्राणी के प्यार में बेचारे करामत अली के मन में थोड़ा भी यह ख्याल नहीं आया था कि उसको ऐसा मुफ्त में खिलाना पड़ेगा। आगे क्या हुआ देखो। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है? बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? खैरियत अंडरलाइन करो, सब ठीक ठाक कुशल मंगल। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? गाय बेच दो। जो साथी है करामत अली के, नईम, उन्होंने उपाय सुझाया कि इसमें इतना परेशान क्यों होते हो, गाय को बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। वैसे देखा जाए तो नईम की बात करामत अली को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने दीर्घ निश्वास लिया। करामत अली ने हौका भरना अंडरलाइन करो, दीर्घ निश्वास लेना, और बोले है कि हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा, और उठ गए वहाँ से। बच्चों, यहाँ तक आप पाठ ढंग से पढ़ो, आगे का भाग हम बाद में लेंगे। अब इस पाठ पर मैंने अभी जितना भाग हुआ उस पर स्वाध्याय तैयार किया है, कुछ प्रश्न दिए हैं, उसको नोटबुक में लिखना है। जैसे ही हमारा स्कूल शुरू हो जाएगा नोटबुक करेक्शन होगा। देखो स्क्रीन पर ये जो प्रश्न दिख रहे हैं आपको, मैं भी पढ़ रही हूँ, ढंग से देखो। उत्तर लिखने हैं, गाय का नाम लिखना है, गाय को मारने वाले का नाम लिखना है, गाय को रोगन लगाने वाले का नाम लिखना है। अब ये करामत अली, रहमान, रमजानी, ज्ञान सिंह, इनका आपस में रिश्ता स्पष्ट करना है। इसके बाद पाठ में आए शरीर के हिस्सों के नाम लिखने हैं। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। पहला है पालतू गाय बैल के रहने का स्थान, और दूसरा है दूध देने वाले प्राणी। आगे 5 शब्द दिए हैं समान, और उनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। गाय, हाथ, मित्र, घर, उम्र। अगला प्रश्न है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। तैश में आना, अर्थ लिखो, वाक्य में प्रयोग करो, और वाक्य में मुहावरे का प्रयोग जहाँ किया है उधर अंडरलाइन करो। हौका भरना, अर्थ लिखो, उचित अर्थपूर्ण वाक्य में इसका भी वापर करो, और जो मुहावरा आपने वाक्य में प्रयोग किया है जिसका, उसको भी अंडरलाइन करो। धन्यवाद बच्चों।